आज हमारा जो टॉपिक है वह है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के बारे में आज हम जानेंगे कि ह्यूमन सेल क्या होती है। हमने पिछली क्लास में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था, कुछ रीजन्स के बारे में बताया था, ठीक है, क्वाड्रेट के बारे में बताया था। आज हम जो ह्यूमन बेसिक यूनिट है, बेसिक लाइफ की यूनिट है, उसे हम जानेंगे, ठीक है ना, सेल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल होता क्या है। देखिए, सेल क्या है? एक आपकी लाइफ की एक पहली यूनिट होती है, कह सकते हैं कि हर सेल से ही आपका जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है ना। ओके, तो सेल के बिना ही आपके कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेल से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट all living things, all cells arising from existing cell by process of cell division in which one cell divided into the two identical cells। मतलब एक सेल से ही क्या बनती हैं, दो सेल का फॉर्मेशन होता है, और दो सेल क्या है, आगे जाके डिवीजन होता है, तो चार सेल का फॉर्मेशन। इस तरह से सेल का डिवीजन होता चला जाता है और सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक इकाई होती है, कह सकते हैं सेल। और जो सेल के बारे में स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल्स या साइटोलॉजी कैसे कहेंगे, लॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड द साइटोलॉजी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको बताएं, जिस जो सेल्स है एक बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। क्या होती है? बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर 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 ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो सेल्स क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी की, ठीक। जैन अब हम बात करें कि जो फर्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल्स का, इस चीज प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और माइक्रोस्कोप से उसको देखा था। और सन 1830 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथिस्ट और सेल्डेन और थियोडार, जो कि उन्होंने क्या किया था, सेल्स, जो लिविंग सेल उसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में बताया था कि सेल्स किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है, तो उसके बारे में बताया था, ठीक है ना। सेल्डन और थियोडोर, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, एक ये वाला था और एक ये, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो उनका कब किया था आपका? 1830 में। फर्स्ट प्लांट सेल्स में देखा गया था 16वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। फर्स्ट कहाँ पर देखा था? 16वीं सेंचुरी के अंदर देखा गया था। नेक्स्ट बात करें सेल डाइवर्सिटी, तो सेल्स कई कई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें आपके फैट सेल्स, माइक्रोफेसेस सेल्स, ठीक है ना, और इसके अलावा आपकी एपिथेलियम सेल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पाई जाने वाली डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का होता है, सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, पार्ट ऑफ द सेल्स की बात करें तो पार्ट ऑफ द सेल्स में हम देखेंगे सबसे पहले जो पार्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है आपका साइटोसोल, साइटोसोल, ठीक है ना। तीसरा होता है ऑर्गेनेल्स, तीसरा होता है ऑर्गेनेल्स,
ठीक है ना। और चौथा होता है न्यूक्लियस। इंक्लूजन, ठीक है। ये 4 पार्ट से मिलकर आपकी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इन 4 पार्ट से मिलकर आपका क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में। पहले प्लाज्मा, ये क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है ना। साइटोसोल्स के अंदर आपके जैसे एक इंटरसेलुलर सेमी फ्लूइड्स होता है। साइटोसोल क्या है, ये साइटोसोल है वो क्या है, एक फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर फिल रहता है, ठीक है ना। और जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम भी आता है, ठीक है ना। क्या आता है, साइटोप्लाज्म का नाम भी इसके अंदर, ओके। साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, साइटोसोल भी रहता है, ठीक है। इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है जो पैक देता है, ऑर्गेन्स उसके अंदर पाए जाते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर फंक्शन करती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करें आपके ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में जैसे आपकी बात करें स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें आपका कुछ स्पेशलाइज सेलुलर एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, आपके जेनेटिक मटेरियल्स है, वो ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। न्यूक्लियस वगैरह ये ऑर्गेनेल्स का पार्ट है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये सेंटर पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूशन। इंक्लूशन के अंदर आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट सीक्रेटरी, स्टोरेज, प्रोडक्शन वाली सेल्स होती हैं, तो ये सब इसके अंदर आपके इंक्लूशन के अंदर आती हैं। क्लियर, चलिए और हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये सेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है इसके अंदर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये इसके फ्लैजियलम है, सिलियम है ये, ठीक है ना। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सेल की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से प्लाज्मा आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ये आउटर कवरिंग होती है किसकी, सेपरेट इंटरनल पार्ट को। इसमें क्या होता है कि जो आपके एक तरह से बैरियर का काम करता है इंटरनल कंपोनेंट्स का और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का, जिसे प्लाज्मा में कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है इसको, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ द सेल thereby separating two parts of the body major fluid compartment of the intercellular fluid within the cells and extracellular fluid out of the cell। मतलब सेल के अंदर का फ्लूइड को और बाहर को ये क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड करके रखता है जो आपका, ठीक है। ये क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एनवायरनमेंट को और इंटरसेलुलर फ्लूइड को कम्युनिकेट करने का काम करता है। मतलब जो अगर फ्लूइड अंदर लाना है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही फ्लूइड अंदर आएगा। किसके अंदर थ्रू आएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही फ्लूइड्स आएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से ही वो, हम जब भी हम पढ़ेंगे इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही, फिजियोलॉजिकल कंडीशन से ही क्या होता है कि जो आपके अणु हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, होते हैं, जो भी उसको जो सेल्स को आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो ट्रांसपोर्ट होकर बाहर अंदर की तरफ आते हैं। क्लियर। अब सेल मेम्ब्रेन की हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उससे कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है। क्या बोला जाता है, जो मॉलिक्यूलर सिस्टम से डेवलप होता है उससे कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है ना। देखिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, एक इसमें क्या है, आपकी जो लेयर्स होती है, एक होती है लिपिड लेयर, ठीक है ना। पहली लेयर होती है उसे कहते हैं लिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम सेल की,
मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लेयर है? लिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड। दूसरी बात करें हम लोग, उसमें जो लेयर होती है वो होती है आपकी जो लिपिड की लेयर होती है जिसमें आपको ग्लाइकोलिपिड होती है, ठीक है, और ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड। और भी स्ट्रक्चर इससे अटैच रहती है, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, ठीक है ना। दूसरी होती है आपकी मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन ऑफ, दूसरी कौन सी है? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो हम दोनों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लिपिड जो लेयर है वो ये दिखाई दी गई है, ठीक है। इंटरनल पार्ट जो पार्ट है वो किससे? पेरिफेरल पार्ट है, जो किस में जुड़ा हुआ है? आपका प्रोटीन पार्ट का, ये पूरा प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये लिपिड पार्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स, और दूसरा कौन सा है? ठीक है, हाँ। अभी हम आगे और चलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है? देखिए, फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक्सीडेंटली गैस 7 से 10 नैनोमीटर की होती है, स्ट्रक्चर कंपोज होती है, वह डबल लेयर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल्स और किसके साथ? विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में अटैच रहती है, और प्रोटीन जो होती है वो फ्लोटेड जो लिपिड होती है उससे अटैच रहती है कॉन्स्टेंटली, और मोसेक पैटर्न में रहती है। मोसेक पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है? मॉसिक मॉडल में क्या होता है? पीसेस इस तरह से, इस मॉसिक एक स्मॉल पीसेस एक दूसरे में इस तरह से टुगेदर फिक्स रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक मिनट, एक दूसरे से अटैच रहते हैं आपस में, ठीक है, मतलब फिक्स रहते हैं इंटरनल। जब हम इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए, देखिए, एक मॉसिक मॉडल में एक दूसरे से अटैच है, चैनल ऑफ प्रोटीन उसके अंदर फिक्स रह रहे हैं, इस तरह से फिक्स रहने को ही क्या कहते हैं? मॉसिक मॉडल का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी लिपिड्स, ठीक है ना। देखिए, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड की बात करें तो लगभग एक पहला पॉइंट है आपका इसके अंदर कि 75%, जो पहले मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन की बात करें, सॉरी लिपिड, मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, पहला पॉइंट, इसमें पहले पॉइंट की बात करेंगे, 75% इसमें फास्फोलिपिड्स होती है। कितनी होती है? क्या होता है? 75% क्या होती है? लिप, लिपिड कौन सी होती है? फास्फोलिपिड, आर फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, ठीक है। और जब सबसे ज्यादा इसमें किसकी मात्रा होती है लिपिड के अंदर? कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है? फास्फोरस। किसका होता है? कंटेंट, लिपिड किसमें किसमें क्या होता है? कंटेंट ऑफ फास्फोरस,
फॉस्फोरस, ठीक है। तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे तो इसमें जो स्मॉलर अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड भी पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड और क्या पाए जाते हैं? आपका ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। जो लिपिड है वो शुगर ग्रुप से अटैच रहते हैं। जो लिपिड है वो किससे अटैच रहते हैं? ओके, ठीक है। तो जो लिपिड है वो किससे अटैच रहते हैं? शुगर ग्रुप से। लिपिड आर अटैच्ड शुगर ग्रुप। किससे अटैच रहेंगे? शुगर ग्रुप से अटैच रहेंगे, ठीक है ना। और फास्फोलिपिड जो लाइनअप रहते हैं पैरेलल स्थिति में, ठीक है, बाई पैरेलल स्थिति में लाइनअप रहते हैं। फास्फोलिपिड लाइनअप किससे रहते हैं? पैरेलल लेयर्स फॉर्मिंग करते हैं। फास्फोलिपिड फॉर्मिंग लाइनअप in two parallel layer, ठीक है। फॉर्मिंग बाई लेयर, और क्या बनाते हैं? फॉर्मिंग बाई लेयर, एकदम बाई लेयर बनाते हैं। ये अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है? एक तो एफिमेथेटिक, ठीक है ना। जो एक ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट दिस arrangement occur because the phospholipid phospholipids are arranged amphit एम्फीपैथिक। और एम्फीपैथिक का मतलब है कि एक तरह से फियरिंग ऑफ, एम्फी मतलब बोथ साइड, एम्फी मतलब PHI, एम्फी मतलब बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड। और पैथोज मतलब फीलिंग, पैथोज मतलब फीलिंग।
दोनों साइड की एक जैसी मिली, और ये मॉलिक्यूल का नेचर एक जैसे होता है। दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ, एक पार्ट जो होता है, कह सकते हैं कि आपका जो हेड होगा, इसको हेड है, ये हेड है, जैसे ये बने हुए हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट मतलब एक तो वाटर लविंग होगा, एक नॉन पोलर होगा, एक, ठीक है, वो क्या करें, फास्फेट कंटेनिंग होगा। जो हेड होगा वो क्या होगा, फास्फेट कंटेनिंग, क्या होगा, फास्फेट कंटेनिंग होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, ठीक है ना, जो ड्रॉफलिक होगा, वाटर लविंग, एक होगा वाटरिंग लविंग, जो कि क्या होगा, वाटर से लव करेगा, मतलब इसके अंदर वाटर क्या होगा, एंटर कर सकता है, वाटर लविंग, ठीक है ना। और एक होता है नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक फैटी एसिड पाया जाता है। नॉन पोलर पार्ट होता है, उसे कहते हैं फैटी एसिड। क्या होता है, फैटी एसिड पाया जाता है। देखिए, एक होता है, इसमें लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर नोट्स के अंदर आप चाहे तो बना सकते हो, ठीक है ना। एक होता है आपका पोलर पार्ट, पोलर पार्ट, और पोलर पार्ट को कहते हैं हेड, ठीक है। और हेड जो है वो क्या है, ड्रॉफलिक है। क्या है, ड्रॉफलिक लिक। और ड्रॉफलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग। दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, जैसे टेल बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, टेल होता है एक फैटी एसिड का बना होता है। किससे बना है, फैटी एसिड। अच्छा, ये जो बना होता है वो फास्फेट से बना होता है। किससे होता है, फास्फेट से बना होता है, फास्फेट। और ये फैटी एसिड से बना होता है। ये इसका जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब एक तरह से फियरिंग ऑफ वाटर, मतलब जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है ना, जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जो भी वाटर है टूवर्ड द जो साइटोसोल है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड के अंदर नहीं आता। इसी कारण से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड के अंदर एंटर नहीं करता, इन कंडीशन की वजह से वही पार्ट होता है दोनों फ्रेमवर्क में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से एंटीरियरली मेम्ब्रेन दोनों तरफ से काम करती है। चलिए, ये तो आपका हो गया मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की बात, ये क्या होता है, 75 लिपिड आर फास्फोलिपिड होती है, लिपिड कंटेनिंग फास्फोरस से बनी होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टोर्ड कहते हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन होती है। लिपिड के अटैच किससे, शुगर ग्रुप से अटैच रहती है। इसके अलावा फास्फोलिपिड लाइन अप किससे रहती है, टू पैरेलल स्थिति में। एक तो जो अरेंजमेंट होता है वो फास्फोलिपिड अरेंजमेंट होता है, इसमें आपको बताया मतलब बोथ साइड में पैथोज मतलब फिलिंग। जैसे पोलर पार्ट है हेड का, ठीक है, जो फास्फोरस से बना हुआ होता है, हाइड्रोलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो इस तरह से ये आपका लिपिड पार्ट मतलब एक होता है इसमें ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड, सॉरी, नेक्स्ट आपकी पार्ट है ग्लाइकोलिपिड। कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड, को लिपिड, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ठीक है ना, ये 5% पाई जाती है आपके उस मेम्ब्रेन में। कितनी, अबाउट 5% परसेंट ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इसका अमाउंट कितना होता है, 5% मेम्ब्रेन लिपिड होती है, लिपिड, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो
फेस करती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस करती है। ये अपीयर इन लेयर ऑफ फेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अपीयर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, ठीक है ना। इसके साथ और बात करें, जो इसका जो फंक्शन होता है, जो ग्लाइकोलिपिड का फंक्शन होता है, टारगेट टू सर्टेन बैक्टीरिया टॉक्सिन, मतलब जो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन है उसको टारगेट करती है, टारगेट गेट टू सर्टेन बैक्टीरिया टॉक्सिन, ठीक है ना, बैक्टीरिया टॉक्सिन को टारगेट करती है, कह सकते हैं पॉइजन वगैरह का हो। बाकी ये, ठीक है, ये इसका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपकी जो रेगुलेट करती है सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट को, क्या करती है, रेगुलेट रेगुलेट द रेगुलेट द सेल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को, ठीक है ना। जिसमें ये तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो रिमेनिंग जो 20% होता है, कितना, रिमेनिंग रिमेनिंग 20% है, कितना, 20% है, वो क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल है। रिमेनिंग 20% क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि फास्फोलिपिड, एनिमल्स में जो फास्फोलिपिड में लोकेटेड रहता है, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन एमोंग, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा प्लांट सेल में इसकी प्लांट प्लांट सेल्स मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लैक कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, लैक कोलेस्ट्रॉल, लैक कोलेस्ट्रॉल, प्लांट सेल में क्या होती है, इसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आपके कोलेस्ट्रॉल की बात तो हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स की बात, ठीक है ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करेंगे। नंबर 1, ये 2 टाइप की होती है या 2 टाइप में पाई जाती है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन proteins are of
टू टाइप्स। कौन सी टाइप होती है? एक होती है आपकी इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल, एक होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंटीग्रल। नंबर 1 इंटीग्रल को लेते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो क्या करती है? एक्सटेंड टू अक्रॉस द फास्फोलिपिड्स। क्या करिए? कहां पर पाई जाती है आपकी? कहां पर पाई जाती है? एक्सटेंड अक्रॉस द फास्फोलिपिड, लिपिड, ठीक है। बाय लेयर एमोंग, बाय लेयर एमोंग among the fatty acid टेल, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका पी पार्ट की बात करें, पेरिफेरल। पेरिफेरल, पेरिफेरल की बात करें तो पेरिफेरल में हम देखेंगे कि ये एक्सटेंड नहीं करती फास्फोलिपिड बाइलेयर के। ये क्या है? डू नॉट एक्सटेंड, डू नॉट एक्सटेंड across the phospholipid बाइलेयर। ये क्रॉस नहीं करती है उनको, ठीक है। अभी हम लेयर आपको डायग्राम, ठीक है। ये लूजली अटैच रहती हैं। क्या रहती हैं? इनर सरफेस से और आउटर सरफेस से लूजली अटैच रहती हैं। क्या रहती हैं? दे आर लूजली अटैच्ड टू द इनर सरफेस, किससे? इनर सरफेस से एंड आउटर सरफेस, सरफेस एंड आउटर सरफेस, सरफेस, ठीक है। दोनों आउटर सरफेस से लूजली अटैच रहती हैं, ठीक है ना। और मेम्ब्रेन क्या है? इजीली सेपरेटेड रहती है, ठीक है ना। और इजीली क्या होता है? सॉरी, इजीली सेपरेटेड, आपस में सेपरेट रहती है। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं, ठीक है। देखिए,
देखिए आपको बताऊं, ये लिपिड लेयर होती है, मैंने आपको बताया था लिपिड लेयर में आपकी ये आपके ब्लड बने चैनल नहीं, ठीक है ना, ये इंटरनल प्रोटीन से बने, ये क्या है इंटरनली, देखिए अब चैनल और प्रोटीन से अंदर इस तरह से बने रहते हैं, मैंने आपको बताया ये इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को आपको, ठीक है ना, एक्सचेंज करती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन देखिए कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हैं, ये इस तरह से फिक्स रहते हैं इसके अंदर, ये सब आपको देखिए टेल्स है जो वाटर के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इंटरनल पार्ट, ठीक है ना, और प्रोटीन से इस तरह से अटैच फंसी हुई रहती है इनके अंदर। तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट और बात करें, देखिए तो ये सेल्स के अंदर आपको पाया जाता है। अब इसके अब बात करें कि जो सेल्स है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो जब की बात होगी आपको प्रोटीन समझ, ग्लाइकोप्रोटीन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है ना, लिपिड की बात लिपिड में दो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक होती है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरनल प्रोटीन होती है और एक पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, ठीक है, इंटरनल प्रोटीन्स किस में अटैच रहती है फास्फोलिपिड के, और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि एक्सटेंड नहीं करती है वो लूजली अटैच रहती है, ठीक है ना। चलिए एक होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है, permeable junction that prevent the molecules from the passing through the इंटरसेलुलर। एक टाइट जंक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है मॉलिक्यूल्स को पास होने से रोकता है, जिससे सभी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते। एक होता है डेमोसोम, ये क्या है, एक जंक्शन होता है जो कि जस्ट बाइंड अप टू एडजस्ट द सेल टुगेदर द मॉलिक्यूल्स द will screw and help to the internal tension reduce the network fibers। जैसे क्या जो आपकी जंक्शन है उसको मतलब आपस में टेंशन खिंचाव से रिड्यूस करने का उसने करने का काम करता है। एक और गैप जंक्शन, ये क्या है आपका एक तरह से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटिंग द जंक्शन अलाउ द आयरन एंड मॉलिक्यूल्स टू पास द इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, जो इंटरसेलुलर उस गैप को जिसके द्वारा क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स आने और जाने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से देखें, आपने देखिए इसमें जो जंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसके थ्रू आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल्स के अंदर आती है और चली जाती है। ये जंक्शन बने हुए हैं जिसके द्वारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, आना और जाना इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, और जिससे मॉलिक्यूल्स का है चैनल्स का आने का और जाने का चाल शुरू होता है। इसमें जो प्रोसेस होती है वो आपका एक तरह से चैनल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिसेप्टर, एंजाइम, साइटोकिन, एंकर्स, सेल आइडेंटिफाई मार्कर, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को आना है तो साइटोसोल के अंदर प्लाज्मा के, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। चैनल से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। पहला है चैनल, इसमें आपको मैं बता दूं क्या, ठीक है।
मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक फर्स्ट पॉइंट है चैनल। फर्स्ट क्या है? चैनल। चैनल चैनल में देखिए, हम जैसे बात करें, जैसे इस तरह से, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें जैसे कोई भी अणु है, ये है, कोई चैनल है, सॉरी, ठीक है, ये अणु है, ये एंटर कर रहा है, ये साइटोसोल है, ठीक है ना। इससे तो चैनल क्या करता है? अलाउड स्पेसिफिक सब्सटेंस, allow the specific substance to move through water filling a filled passageway जिसे पोर कहते हैं। passageway को क्या कहते हैं? पोर। मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन include specific channel for several ions, most commonly K and Cl। तो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं उनको ही वाटर फिलिंग्स पासेस होती है, जैसे आपके पोटेशियम आयन है और आपके क्लोरीन आयन है, उनको ही क्या होता है? एंटर करने देती हैं चैनल्स के थ्रू, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर हो पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेटर या कैरियर, जिसकी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेटर या कैरियर की बात, ठीक है। तो दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टर या कह सकते हैं कैरियर, क्या बोलेंगे? कैरियर। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपकी मैंने सेल्स के बारे में बताया था, तो उस हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी और यहाँ से क्लोज हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर क्लोज होने के बाद में वो यहाँ पर आ जाए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए, ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस पोर्ट स्पेसिफिक substance across membrane
across membrane को पार करने के बाद बाय चेंजिंग शेप, उसके शेप में चेंजेज आ जाता है। पहले जैसे ऐसे शेप था उसको ऐसे राउंड फिगर में कर लेते हैं बाय चेंजिंग शेप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो एमिनो एसिड है, ठीक है, जैसे न्यू प्रोटीन्स हैं वो एंटर कर जाती है बाय ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। जैसे एग्जांपल एमिनो एसिड, ठीक है ना। इसके अलावा आपका, ठीक है, ये क्या करती है, नई प्रोटीन्स पर चेंज होके इसको ले लेती है। अब बात आती है थर्ड, रिसेप्टर, कौन रिसीव करता है, ठीक है ना। इसको रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें रिसेप्टर की, थर्ड क्या है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर करते हैं इसको रिकॉग्नाइज करके और उस सेल को, उस फंक्शन को वहां पर करते हैं। जैसे एंटी डायोटिक हार्मोन से वो बाइंड अप होकर किडनी की चैनल्स की वाटर के परमिटिविटी को क्या करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चेंज करने की कोशिश करे, तो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज, क्या करती है, इसको रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक जो लीजेंड है उसको, सेल्स को, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, रिकॉग्नाइज करती है और सेल्स के फंक्शन को वहां पर करती है। जैसे एग्जाम्पल डायोटिक हार्मोन है, वो बाइंड टू किसके होता है, रिसेप्टर होता है, और किडनी में चेंज कर देता है वाटर परमिटिविटी को, और परमिटिविटी वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वहां पर चेंज हो जाता है। तो लिखिए रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, स्पेसिफिक legend and altered फंक्शन, उस सेल्फ फंक्शन को क्या करेगी, अल्टर्ड कर देगी इन सम वे। जैसे हम बात में एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन बाइंड किस करेगा, रिसेप्टर से, रिसेप्टर, और बाइंड होने के बाद क्या करेगा, इनटू इसमें करेगा किडनी के अंदर, किडनी, एंड क्या चेंज करेगा, चेंज द वाटर परमेबिलिटी, वाटर परमेबिलिटी, ठीक है, चेंज हो गई ऑफ सर्टेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर वाटर की परमेबिलिटी चेंज होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या होगा, वो फ्लूइड होगा, वो ट्रांसफर होने लगेगा। अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, एंजाइम्स काम करेंगे यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, एंजाइम्स, सॉरी फॉर एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम क्या करेंगे कि इसको कैटेलाइज करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटेलाइज, कैटेलाइज्ड reaction inside or outside
सेल्स, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसी डायरेक्शन पर, किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन विच डायरेक्शन द एक्टिव साइड फेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें से एग्जाम्पल लेंगे, तो जो लैक्टोज होता है वो प्रोड्यूसिंग होता है एपिथेलियम सेल से, और वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, धीरे धीरे लैक्टोज मिल्क के अंदर क्या होता है वो ड्रिंक करने का काम आता है, जैसे डाइसैकेराइड है, वो इंटेस्टाइन स्प्लिट हो गया, और स्प्लिट होने के बाद वहां पर क्या हुआ लाइनेड हो जाएगा, और वहां पर मिल्क जो है आप मिल्क का पीने को कर सकते हो। तो एंजाइम उसके हिसाब से कैटलाइज करके उस सेल्स को उस डायरेक्शन में पहुंचाने का काम करता है। जैसे लैक्टोज है, जहां पर जरूरत है लैक्टोज की वहां पर उसको पहुंचाने का काम करेगा। अब क्या हुआ इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है साइटोस्केलेटन एंकर। साइटोस्केलेटन एंकर, साइटोस्केलेटन एंकर, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा, ये एंकर फिलामेंट एंड ट्यूबल of the cytoskeleton side cells, ये क्या रहेंगे, टू membrane to provide structure stability एंड शेप, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और शेप प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद क्या होगा, ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे आपके मूवमेंट ऑफ सेल्स में, क्या करेंगे पार्टिसिपेट मूवमेंट ऑफ सेल। और जो लास्ट स्टेज है जैसे सेल आइडेंटिफाई मार्कर, क्या आता है, सेल आइडेंटिफाई मार्कर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्स क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और उस हिसाब से उसको मार्क करके उसके प्रोटीन्स को उस पर पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। क्या करती है, आइडेंटिफाई उसको सेलेक्ट करती है एनिमल को, और उसको अनलेस यूज आ रही है आइडेंटिफाई से, तो उस हिसाब से उसको क्या करेगी, उस मार्कर को उसको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से प्रोटीन्स को हिसाब से चेक करके उसको पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मैं बोलता था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, ठीक है। तो एक आपको चीज काम करती है इसके अंदर,
मैंने आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रो आपके जैसे कम्युनिकेट करने का काम करती है। कम्युनिकेट में आपके जिससे आप बात करें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बॉडी फॉरेन बॉडी जैसे आपके है न्यूरोट्रांसमीटर न्यूट्रेंट है, वो क्या है इसके थ्रू ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा ही क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे आयंस का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, इलेक्ट्रो कन्वर्ट्स के द्वारा होता है, ठीक है सर। उसके परमेबल डिफ्यूजन के द्वारा, परमेबिलिटी के द्वारा ये सब चीज होता है, ठीक है ना। चलो हम आपको कल नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको सेकंड पॉइंट होगा साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल के बारे में बताएंगे, साइटोसोल क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, साइटोसोल में क्या क्या पाया जाता है, और ऑर्गेनेल्स के बारे में आगे के हम डिस्कस करेंगे। कल हम आपकी क्लास इसके बारे में होगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके, चलिए। अट्ठावन मिनट की है। हम्म, अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखना सीख रहा हूँ ना। बता दीजिए। मैं बस ऐसी मैनुअल ढूंढ रही थी और आपको अच्छा और ये खाने का पड़ेगा एंड देन ये मैंने किसी खाना नहीं ढूंढ रही थी जैसे मैं चला गया लेकिन मैंने कहा मैं मुझे नहीं है मैं तो सुबह से मैं टिप नहीं आई है क्या इसमें टिप से करने खाने डोनट में रख दे ये सब मैं ढूंढ लिया आज अब मैं तो कर रहा हमारे आंख से नीचे निकलने वाले थे ये तकलीफ हो गई हमारे तो पकड़ा इसके ऊपर ऐसे कर हम तो चल गए जैसे दबा के खींचा है एकदम दूसरी वाली को पकड़ के रहा है रिकॉर्डिंग और कर ली मैंने, दो काम कर लिए।